बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 10th का नेक्स्ट पेपर होने जा रहा है जी कंप्यूटर साइंस। तो कंप्यूटर के पेपर में आपके पास 2 दिन हैं। 2 दिन में आप 100% अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हैं और फुल मार्क्स ले सकते हैं कंप्यूटर में, सिर्फ करने वाले बने। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि इसमें पेयरिंग स्कीम, स्टडी प्लान प्लस सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मतलब कि शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन भी आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। वही क्वेश्चन तैयार कर ले, इंशाल्लाह पेपर आपका पूरा सॉल्व हो जाएगा और हर एक बच्चे के 50/50 मार्क्स जरूर आएंगे इंशाल्लाह। जल्दी से कमेंट सेक्शन में टाइप कर दीजिएगा क्योंकि बेटे इंशाल्लाह से ही सारे काम आसान हो जाते हैं और हो जाते हैं। तो जल्दी से इंशाल्लाह टाइप कर दें, इंशाल्लाह 50/50 मार्क्स आपके जरूर आएंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले पेयरिंग स्कीम को समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यूज, 5 चैप्टर्स है, हर चैप्टर से 2-2 एमसीक्यूज आएंगे। तो इस तरह से 5 to 10, तो आपके 10 नंबर तो एमसीक्यूज। अब बच्चे पूछते हैं सर जी एमसीक्यूज कहां से तैयार करें? भाई बुक से तैयार करोगे प्लस पास्ट पेपर्स इकट्ठे करो। डिफरेंट बोर्ड्स के पास्ट पेपर्स इकट्ठे कर लो, सिर्फ 15, 10 भी कर लो तो बहुत है। डिफरेंट बोर्ड्स के करने, एक ही बोर्ड के 5 साल नहीं, ठीक है। तो आपके एमसीक्यू 10 के 10 ठीक हो जाएंगे क्योंकि पेपर्स बहुत ही आसान आ रहे हैं और कंप्यूटर का पेपर बहुत आसान आएगा, सिर्फ करने वाले बने। और अब तो टाइम भी बहुत सारा है, आराम से तैयारी कर सकते हो। इंशाल्लाह 50/50 मार्क्स जरूर आएंगे, ठीक है ना। अब आपने क्वेश्चन नंबर 1 में 10 एमसीक्यूज पास पेपर से तैयार करने हैं प्लस बुक से तैयार करने हैं। अच्छा ये एमसीक्यूज किस टाइम तैयार करोगे, मैं आपको साथ साथ पूरा टाइम टेबल भी सेट करके दूंगा। आपने डेट से देखें फ्राइडे की रात, ठीक है, फ्राइडे की रात 3 तारीख को रात को आप जुमे की शाम रात, ये आपके पास है पूरी, इसमें आप एमसीक्यू सारे तैयार कर लो। यानी कि आप 5 चैप्टर्स के एमसीक्यूज प्लस पास्ट पेपर्स आप लाजमी जुमे की रात को तैयार कर लो। मैं यहां पे लिख देता हूं कि भाई आपने क्या करना है, जुमे की शाम पास्ट पेपर्स इकट्ठे करने, पास्ट पेपर्स इकट्ठे करो और उन पास्ट पेपर्स के एमसीक्यूज तैयार कर लो। आपके 10 एमसीक्यूज ठीक हो जाएंगे। क्लियर। अब आ जाए सैटरडे, 4:30 बजे आप उठेंगे सुबह, 4:30 से 5 बजे तक वुजू करेंगे, नमाज अदा करेंगे, कुरान पाक की तिलावत करेंगे। वो लाजमी है क्योंकि कुरान पाक की तिलावत करोगे आपका हाफजा तेज होगा, जो पढ़ोगे वो भूलेगा नहीं। तो 5 बज जाएंगे, 5 बजे से 12 बजे तक आप सिर्फ पढ़ाई करोगे। इसके बीच में 1 घंटा निकाल के आप नाश्ता भी कर सकते हो और थोड़ी बहुत ब्रेक भी ले सकते हो। लेकिन मैं एवरी टाइम आपको सेट करके दे रहा हूं कि भाई इस टाइम में आपने सिर्फ पढ़ाई करनी है। बीच में जो थोड़ा बहुत आधा घंटा आपने निकालना है वो निकाल सकते हो। बातें गौर से सुनिएगा, ठीक है। अब इसमें करना क्या है ये बताता हूं, अभी देख लें। फिर 12 से 2 बजे तक सो जाओगे, 2 बजे फिर उठोगे, 5 बजे तक सिर्फ पढ़ाई करोगे। उसके बाद 5 से 8 के बीच में असर की नमाज, मगरिब की, ईशा की नमाज अदा करोगे। उसके अलावा पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं करनी, बाकी जो काम करना है करते रहो, ठीक है। लेकिन 8 बजे से 12 बजे तक सिर्फ पढ़ाई करनी है सैटरडे की शाम, ठीक है, मतलब रात। तो सैटरडे की रात 8 से 12 बजे तक सिर्फ पढ़ाई करोगे। तो ये आपका पढ़ाई का सारा टाइम मैंने लिख दी है। अब इसमें करोगे क्या, इसमें बेटे आप ना शॉर्ट क्वेश्चन तैयार करोगे। शॉर्ट क्वेश्चन तैयार करोगे एक्सटर्नल प्लस इंटरनल, मतलब एक्सरसाइज के भी और अंदर से भी, छोटी मोटी जो डेफिनेशंस हैं। तो इस तरह से आपको शॉर्ट क्वेश्चन सारे तैयार हो जाने चाहिए सैटरडे। हालांकि आप वैसे देखा जाए तो 3 घंटे में शॉर्ट तैयार कर सकते हो, तैयारी आपकी है, और 2 घंटे में लॉन्ग। तो सैटरडे पूरे दिन में आप 100% तैयारी कर सकते हो। लेकिन वो स्टूडेंट जिनकी 0% तैयारी है, परेशान है भाई, उनके लिए बता रहा हूं कि देखो इतना आपके पास ज्यादा टाइम है और आप आराम से तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। सिर्फ करने वाले बने। तो शॉर्ट आपके तैयार हो गए सैटरडे रात, फिर आप सो जाएंगे 12 बजे के बाद, फिर अगले संडे की सुबह 4:30 बजे उठ जाएंगे, 4:30 पे, ठीक है। फिर संडे उठेंगे 5 तारीख को, फिर 5 बजे तक आपने नमाज भी अदा कर ली, तिलावत भी कर ली। 5 से 12 बजे तक आप सिर्फ पढ़ाई करोगे, बीच में आप नाश्ते के लिए टाइम निकाल सकते हो। फिर 12 से 2 बजे तक थोड़ा सा लेट जाओगे, सुकून करोगे। फिर 2 से 5 बजे तक सिर्फ पढ़ाई करोगे, दोपहर का खाना भी खा लेना, जोहर की नमाज भी पढ़ ली। अब आपने ये जहन में रखना है कि 5 बजे तक आपने इन 5 चैप्टर्स के जो यानी कि आपने पेयरिंग लॉन्ग की पेयरिंग के हिसाब से जो मैंने बताए हैं चैप्टर्स, उनके लॉन्ग क्वेश्चंस तैयार करोगे। क्या करोगे? लॉन्ग क्वेश्चंस तैयार करोगे, ठीक है। अब शॉर्ट और लॉन्ग की तरतीब पहले समझ लें। देखें ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन का पैटर्न है। क्वेश्चन नंबर 2 चैप्टर नंबर 1 से 3, चैप्टर नंबर 2 से 3 शॉर्ट आएंगे। इधर से 3 चैप्टर नंबर 3 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 4 से 3, चैप्टर नंबर 4 से 2 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 5 से 4 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। ये शॉर्ट क्वेश्चन की तरतीब। और ये लॉन्ग क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 जो बनेगा ये चैप्टर नंबर 1 से बनेगा, डिटेल क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये डिटेल क्वेश्चन बनेगा चैप्टर नंबर 2 से। और क्वेश्चन नंबर 7 ये आपके पास प्रोग्राम होगा चैप्टर नंबर 3 से बनेगा। और ये वाले प्रोग्राम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
ये आपके पास सारी पेयरिंग स्कीम है, इसी के मुताबिक पेपर सेट होके आएगा। अब देखें, शॉर्ट आपने सैटरडे तैयार कर लिए, संडे आपने 5 बजे से पहले पहले लॉन्ग क्वेश्चंस तैयार कर लिए। अब आप देखें, एंड होगी, तैयारी होगी ना पूरी, एमसीक्यूज भी तैयार हो गए, शॉर्ट भी तैयार हो गए, लॉन्ग भी तैयार हो गए। अब आप देखें कि 5 से 8 बजे तक आप रेस्ट करें, असर मगरिब इशा की नमाज अदा करें, गपशप करें, वीडियोस देखें। उसके बाद 8 से 12 बजे तक आप सिर्फ और सिर्फ सारी तैयार की हुई चीज़ों को रिवाइज करोगे। तो यहाँ पे रवैया बहुत ज़रूरी है। बच्चे यहीं पे गलती करते हैं, वो कहते हैं यार आज तैयारी हो गई है, बस अब हम नहीं पढ़ेंगे रात को। भाई रात को रिवाइज करके फिर सोना है। अगर रवैयन कर लिए फिर सुकून से सो जाए, पेपर आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। रवैया नहीं करोगे फिर गड़बड़ हो जाएगी कल के पेपर में, ठीक है ना। तो इसीलिए बेटे चीज़ों को रिवाइज करके सो जाए 12 बजे, फिर अगले दिन सुबह 4 साढ़े 4 बजे उठ के एक नज़र ऐसे सिर्फ देखते जाओ चीज़ों जो तैयार की है, जो चीज़ें रिवाइज कर चुके उनको सिर्फ ऐसे एक नज़र देख के चले जाना। इंशाल्लाह पेपर आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। क्लियर। अब आ जाते हैं उस बात की तरफ जिसका आप इंतजार कर रहे हैं कि सर जी हमें मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस प्लस लॉन्ग क्वेश्चंस बता दें। तो देखो चैप्टर नंबर 1 आपने तैयार करना है ना, और ये लाजमी करना है। तो चैप्टर नंबर 1 के 150 मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन देखें। ये आपके पास सारे इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए कितने आपके पास 3 + 2 5, 5 + 5 10, 10 + 2 12, 12 आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। जो मर्जी आपका पंजाब का बोर्ड है, इंशाल्लाह इन्हीं में से शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। चैप्टर 1 में से जब भी शॉर्ट आएगा तो इनमें से आएगा, ठीक है। तो आप 150 चैप्टर नंबर 1 के ये मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन नोट कर लें। अच्छा, अब इसके लॉन्ग कितने हैं? तो चैप्टर नंबर 1 के ना डियर स्टूडेंट्स लॉन्ग क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ 4 लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। इनको आपने अच्छे से तैयार करना है। और ये आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये जो लॉन्ग क्वेश्चंस मैं आपको मेंशन करवा रहा हूं, इन्हीं लॉन्ग क्वेश्चंस को आप अच्छे से तैयार कर ले तो आपका चैप्टर नंबर 1 आपको तैयार हो गया। एमसीक्यूज भी हो गए, लॉन्ग भी हो गए, शॉर्ट भी हो गए। इसी तरह से नेक्स्ट आप देखें स्क्रीन पे डियर स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 2 के मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस और इसी के साथ साथ लॉन्ग क्वेश्चंस। मैं ना चैप्टर के हिसाब से हेडिंग मेंशन कर रहा हूं स्क्रीन पे, आप देखते जाएं। चैप्टर नंबर 3 के शॉर्ट, लॉन्ग, इस तरह चैप्टर 4 के, फिर इस तरह से चैप्टर नंबर 5 के। 3 के जो प्रोग्राम इंपॉर्टेंट है वो जो 2 बार पेपरों में आ चुके हैं पास पेपर्स में, वो भी मैं आपके साथ मेंशन कर रहा हूं। और यहाँ पे जो आपको बोर्ड के ऊपर मैंने लिख के दिए ये भी आपके पास इंपॉर्टेंट है। इवन, ऑड, पॉजिटिव, नेगेटिव, पास, फेल, स्मॉलर, लार्जर। तो इस तरह से आपके पास ये पूरा गेस्ट पेपर हमने शेयर कर दी है। इसको आप अच्छे तरीके से तैयार करें। हमारी दुआ आपके साथ रहेगी। इंशाल्लाह पेपर आपका बहुत अच्छा हो जाएगा।